16 तारीख है जी, 16 अगस्त 2021 और इस वक्त हमने अपना सफ़र शुरू किया है इन्वेस्टनेस से। इन्वेस्टनेस 5 मिनट पीछे है हमारे, हम ले बाई पे खड़े हैं और इस वक्त हम हैं नॉर्थ कोस्ट 500 रूट पर। यह रूट जो है ना 500 माइल्स पे मुश्तमिल है और 2015 में इसकी शुरुआत की गई। अगर आप यूके का मैप देखें तो हाईलैंड्स का जो एक सिरा है, एक सिरे से लेके ये पूरा घूम के पूरा दूसरे सिरे तक वापस आता है और एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि हम पूरे का पूरा घूमेंगे। 500 माइल्स हैं, हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। जब आप अपने रूट का आगाज़ करते हैं तो इन्वेस्टनेस से निकलने के बाद कैसिक ब्रिज पर A9 पर जब आप चल रहे होते हैं तो पहला राउंड अबाउट यही आता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने लेफ़्ट जाना है या राइट लेना है। अगर आपने क्लॉकवाइज सफ़र करना है तो आप लेफ़्ट ले लें, अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो राइट ले लें। हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमने ये लिया है और हम बेसिकली ईस्ट कोस्ट की तरफ जा रहे हैं। आज रात को जो हम क़याम करेंगे वो थरसों में करेंगे। तकरीबन आप कह सकते हैं सफ़र में मिडल पे जगह आती है और कल जो है हमारे सफ़र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। जिसके दरमियान जो भी छोटे कस्बे वगैरह जो भी ठीक काबिल ज़िक्र जगह आती हैं हम उन पे क़याम करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो पहला आज हम जा रहे हैं इस किले में। डनबारन कैसल में आपकी एंट्री बड़े बड़े दरख्तों के साए तले होती है। इस वक्त 3:50 हुए हैं और हम किले के सामने पहुँच गए हैं। तो अभी तक का जो सफ़र रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है, रास्ता भी बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ़ रहा है, कोई मसला नहीं है रोड के, अभी तक की रोड कंडीशन है। तो इसके बाद हम जाएंगे विक और वहाँ पे लाइट हाउस है वो देखेंगे। लाइट हाउस के बाद हम जाएंगे जॉन और गोटो, वो भी आपको दिखाएंगे। किला देख लेते हैं और इसके बाद जो आगे का सफ़र है वो भी करते हैं, साथ रहिएगा। इस किले को 1235 में जी बनाया गया है और कहने वाले कहते हैं कि इसकी हिस्ट्री जो है ना वो बहुत अगली है। इस वक्त इस किले में दाखिले के लिए आपके सामने कार पार्क है और कार पार्क के साथ जब आप इंटर करते हैं तो वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। जो अगर कुछ देखना चाहें तो म्यूज़ियम के पीछे ही गार्डन है, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई भी जाके वहाँ पे देख सकता है। किले में हमने थोड़ा ही वक्त गुजारा और उसके बाद हम निकल आए कि इतना ज़्यादा कोई बिज़ी भी नहीं था। बेटी मेरी भी ये जो है ना वो वॉकी टॉकी पे लगी हुई थी। उससे यहाँ से निकलने के बाद हमने फ़ैसला किया कि गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है, तो पेट्रोल के लिए हम एक पेट्रोल स्टेशन में गए और उसके बाद ये हम इस वक्त हेल्म्सडेल के पास खड़े हैं। ये पीछे हमारे आपको समुंदर नज़र आ रहा है और ये वैसे जगह देखी तो हमने कहा कि यार थोड़े सा यहाँ पे रुक के देखते हैं कि कैसी नज़र आती है। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। इस जगह पे हमें खड़े हुए थोड़ी देर हुई थी कि 2 मोटर बाइक वाले जवान आए, हमने सोचा उनसे भी गपशप की जाए। 500 yeah. Well, we've already done Yeah, we're from 500. You already done 500? Yeah, we're So you're going back again? we're from Yorkshire, South Yorkshire, so Where about you, South Yorkshire? Barnsley. But we came from Bradford. Oh, you come back Yeah. It took us 500 miles. just to get up here anyway. get up So here. Yeah. I think we done, you know, when we started like Inverness, Yeah. it was 350 miles or something. yeah. And And then you got 500 miles. Yeah. And then another 300 miles from there. It's long way, isn't it? I think we're ending up maybe doing like 1,000 miles. Yeah. Yeah, you will do, yeah. Are you guys gonna stay 3-4 days or Yeah, All well, week. Yeah, a week? we've We've got got all week, but it'll Got only all take week, us yeah. 4 days. there's no rush. No rush. ये हमारे यॉर्कशायर से आपने सुना भी होगा और ये भी तकरीबन 500 माइल अभी तक ये भी कर चुके हैं। तो बाकी लगता है ये कि हमारा 1000 माइल टोटल में बन जाएगा, हमारा भी और इन लोगों का भी ना। See you around then. So इस सफ़र पे आपने देखा कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत से हैं जो हमारे शहर से भी, बहुत से लोग हैं जो हमारे शहर से भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखते हैं हमारा सफ़र कैसा जारी रहता है। फाद भाई मैंने उनसे बात की है, वो जो लोग हैं ना वो भी साउथ यॉर्कशायर से आए हैं, बार्नसली से हैं। ठीक। और उनका जो है ना वो कह रहे हैं यार 500 माइल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 450 और कुछ चीज़ हो गया ना, हमारे भी इतने हो गए ना। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और आबादी बहुत कम है यहाँ पर, तो हमने ये फ़ैसला किया कि अगले स्टॉप पे हमें कुछ सुपर मार्केट, कोई दुकानें वगैरह मिलें तो हमें वहाँ पे डेफिनेटली रुकना होगा और रुके जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लेनी चाहिए ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। तो अब हम वो दुकानें ढूंढ रहे हैं। इस वक्त हम हैं विक में, विक रिटेल पार्क में। पीछे आपको कब्रें भी नज़र आ रही हैं और ये विक रिटेल पार्क है। ये देखें आपको सामने नज़र आ रहा होगा पीछे हमारे कहीं पर। तो विक रिटेल पार्क जो है ना ये काफ़ी सा है,
काफ़ी बड़ा सा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो वो लेने के लिए फाद भाई और मैं निकले हैं। थोड़ी सी हमने कहा वॉक शॉक भी कर लें। और सामने देखें आप, हमारे पीछे जो है ना कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान इस तरफ भी है और दूसरी तरफ भी देखें कब्रिस्तान है। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी कब्रें वगैरह यहाँ पे हैं। तो लगता है किसी ज़माने में शायद बड़ा शहर हुआ होगा। अब उस लिहाज से देखें, कब्रों को देख के तो पता चलता है कि काफ़ी है, या हो सकता है बहुत पुरानी कब्रें हों। अब इसलिए हमें अंदाज़ा तो नहीं है उसका। तो आपके साथ ही हम भी पहली दफ़ा इसको आके देख रहे हैं। अच्छा जी, रोड जो है ना फाद भाई, आप क्या कहते हैं कि इतना हमें सफ़र करते हो कि रोड की कंडीशन बुरी नहीं है जिससे हमने सुना था? तो एक बात है, एवरनेस से लेकर विक तक रोड बिल्कुल ठीक है। रोड की वजह से ये नहीं सोचना कि रोड गड़बड़ है, रोड बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पता नहीं लोग बहुत से दोस्त हैं जो हमने भी सुना था, कह रहे थे यार रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब होती है, ये है वो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें नज़र आया जी, अभी तक तो ठीक है। वैसे क्लीन रोड हैं, साफ़ हैं। थोड़ा सा ज़ाहिर बात है, ये देखें ना, अभी आपके सामने नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड में 2 लाइन, सिंगल लाइन है। एक लाइन एक तरफ जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है। अभी तक तो ये सूरत हाल है। तो ये बस हम यहाँ पे आए हैं थोड़ी देर के लिए, चीज़ें वगैरह लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे लाइट हाउस जाएंगे जी। तो लाइट हाउस यहाँ पे विक में देखेंगे और उसके बाद आगे का जो भी सफ़र है साथ साथ आपके शेयर करते रहेंगे। देखते रहे, हमारे साथ रहिए। विक से लाइट हाउस पहुंचने तक हमें तकरीबन 20-25 मिनट लगे। रास्ता ख़राब था। हाय Hi, there's so many. ये जी वो सामने है जहाँ पे हम जानना चाहते थे, लेकिन अब जा नहीं सकते कि इन्होंने इतना बड़ा नोटिस लगा के रखा हुआ है। और ये बैज के लिए भी ये बॉक्स रखा है शायद। मुझे और फाद भाई को यहाँ से वापस होना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम चलते हैं जॉन ओ ग्रोट के लिए, तो फिर वहीं आपसे मिलते हैं। ये इस सफ़र करने में भी हमें 20-25 मिनट लगे हैं। यकीन माने बड़ा मज़े वाला सफ़र था। कभी कभी कोई गाड़ी आती थी, नहीं तो रोड से इंसान पड़े थे। इस वक्त हम जॉन ओ ग्रोट्स में हैं और आप देख सकते हैं प्यारी जगह है। छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है वैसे, लेकिन अच्छी है, खूबसूरत है, क्वाइट है। तो आप देखें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप डेफिनेटली इसको जो है ना एंजॉय करेंगे। कहते हैं जी कि इस कस्बे में ज़िंदगी का आगाज़ 1488 में शुरू हुआ, जब एक डचमैन यहाँ पर आकर आबाद हुआ। जॉन डी ग्रोट नामी वो डचमैन उस वक्त यहाँ पर एक फेरी उसने चलानी शुरू की, जो यहाँ से लोगों को लेकर ओकनी जाया करती थी और वो उसके 2 पेंस चार्ज किया करता था। जॉन डी ग्रोट के नाम पे ये कस्बा मशहूर हुआ और आज भी उसका नाम थोड़ा सा बदल के जॉन ओ ग्रोट इसको कहते हैं। हम इस वक्त यहाँ पे हैं जी। ये जो जगह है ये बिल्कुल ईस्ट कोस्ट की तरफ लैंड्स एंड है। इसके आगे समुंदर है, कोई जगह वगैरह ज़मीन ख़त्म हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है इसको अक्सर साइकिलिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि वो यहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ यहाँ पे करते हैं, यहाँ से करते हैं और यहाँ सफ़र का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा ये जगह जो है ना वाइल्ड लाइफ के लिए भी बड़ी मशहूर है। परिंदे हैं, बाकी हैं, मतलब ये मशहूर जगह है। और जो भी इस रूट पे आता है, या अगर आप कह सकते हैं जो लोग बंदे इस रूट से पहले आइलैंड्स में आते थे, वो कोशिश करते थे कि इस जगह पे आए कर यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा वक्त गुजारे और जगह को देखें। देखने के काबिल जगह है वैसे। ये जी हमारी रिहाइश आज के लिए। अभी जो है ना इस घर की हमें चाबी तलाश करनी होगी, तो पीछे जा रहे हैं गार्डन की तरफ। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि वहाँ पे चाबी है। मेरे ख्याल में फादर भाई आगे गए हैं, तो देखते हैं कि उनको चाबी मिली है या नहीं मिली। हाँ, गार्डन ठीक है जी, गार्डन बुरा नहीं है। अच्छा, चाबी उनको मिल गई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो ये घर है जी।
इस वक्त हमें थरसों में और आज रात हम यहाँ पे रहेंगे। घर को देख लें, वैसे घर बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं आपको बाहर से शुरू से दिखाता हूँ। घर वैसे जी ठीक है, बाहर में दिखने से मतलब नॉर्मली लगता है, लेकिन अंदर अगर आप दाखिल होते हैं तो बहुत अच्छा है। किचन बहुत खूबसूरत है, इसका बिल्कुल नया बना हुआ है। किचन के साथ एक मतलब उसकी जो दूसरी रूम है वो सेटिंग रूम है नीचे, सिटिंग रूम भी बहुत अच्छी है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे तो कंजर्वेटिव रूम भी उन्होंने बनाई हुई है। मतलब जितना भी है छोटा सा घर है लेकिन बहुत सोना है। गार्डन भी आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये जी फाद भाई वाईफाई ने पीछे बैग ना होनी, वाईफाई कनेक्ट करो ना पहले। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के दिखाते हैं कि ऊपर से कितना सोना खूबसूरत है। 3 बेडरूम है वैसे। ये ऊपर है जी, इसकी बात टॉयलेट बात है, ठीक है। ये भी वैसे एक रूम ये है, साफ सुथरी है। फाद भाई ये दूसरी रूम है, ये दूसरी रूम है जी, ये भी वैसे साफ सुथरी है। यहाँ पे रहा जा सकता है 5-10 साल के लिए ना। और ये तीसरी रूम है, ये भी ठीक है वैसे, साफ है, कोई मसला नहीं है। 5 स्टार दिए जा सकते हैं फाद भाई, सीरियस नोट है, अच्छा है ना। तो आज रात हम यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह। तो प्लान ये है कि कल हम निकलेंगे सुबह ओलापुर के लिए। कल रात को ओलापुर में कैंप करेंगे और उसके अगले वाली दिन वाली जो रात है वो हम रहेंगे जी इन्वेरनेस में। तो इंशाल्लाह बाकी जो हमारा ऐसा है वो कल वाले अगले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। बात भाई there's pita there as well. There's tea cake here. I need like a spoon. Yeah, hummus, jar. टाइम हो गया है 8:20 के। जॉन ग्रॉड से ये जो रास्ता था जॉन ग्रॉड से थरसों तक का, वैसे वो भी रास्ता ठीक था। तो रास्ता अभी तक जो भी आ रहा है ठीक आ रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा। ये रहा जी आज का हमारा पहला दिन, बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है जी, अच्छा था, प्यारा था। तो कल का दिन जैसा भी गुजरेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आज का दिन ठीक था। हमारे चैनल को आपने ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दुआ में याद रखना।